आप लोग देख रहे हैं भागो एक्सप्रेस और हमारे चैनल का हमेशा प्रयास रहता है कि तमाम और अपना काम जो है बड़ी जिम्मेवारी से निभा रहे हैं। हम अक्सर इनको देखते हैं, कभी कभार रात के 8:30-9 बजे भी विजिट करने चले जाते हैं, वार्ड्स का दौरा करते हैं, वहाँ की हकीकत देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। कभी दिन में कहीं निकलें तो लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं। और कुछ दिनों पहले हमने देखा वेयर हाउस में भी हम इनसे रूबरू हुए थे, वहाँ पर सैनिटेशन ड्राइव की जा रही थी। और उसके अलावा कुछ जिम्मेवारियां ऐसी भी हैं, हालांकि इनके डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती। आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर हमारा शहर साफ सुथरा रहे, हम बेहतर कर पाएँ, हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो किस तरह से कोरोना से बचे रहें, तो ये सब चीज़ों की देख रेख हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये, तो एक अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना और अपने आप को तंदुरुस्त रखना, उसकी बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम। और दूसरी बात है कि डॉक्टर को भगवान, मतलब लोग जो है डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, और हमारी ट्रेनिंग जो है, हमारी जो ग्रूमिंग है, हमें अच्छे होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए वो दिन बड़ी खुशी का होता है जिस दिन मुझे कोई मेरा पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आज आपकी दवाई से ना मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। बेसिकली ये हमारे, मतलब जितने भी डॉक्टर्स आप देखोगे, बड़ा रेयर आप पाओगे कि उनमें ये चीज़ों की कमी हो, वरना हर लोग बड़ा इंथुजियाज़म उनमें बड़ा ज़्यादा होता है, काम करने के प्रति निष्ठा रहती है कि हमें किसी को ठीक करना है। और ऑब्वियसली जो काम हमें लगता है हम कर पा रहे हैं वो और कोई नहीं कर पा रहा, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं। मैम, आपके जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, आज हमने देखा बाहर वैक्सीनेशन भी करवाई जा रही है। क्या ये एक आम पब्लिक के लिए है या फिर जितना स्टाफ यहाँ का है उनको वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, और किस एज ग्रुप के बीच में करवाई जा रही है? ये हमारा ना 18 से 45 तक जो हमारे लोग, बेसिकली यहाँ क्या होता है कि हमारे लोग बहुत ओवरबर्डन हैं, तो कुछ लोगों की वैक्सीन छूट गए थे। तो एक दिन अपने मैम ने बोला कि हम लोग अपना एक कैंप लगवा सकते हैं, मोबाइल कैंप। तो एक तो अपना CS साहब ने भी मैम को बोला होता, तो मैम कहने लगे बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे अपने लोगों के लिए अगर हम कैंप लगवाएं। तो मैंने कहा मैम बिल्कुल, डॉक्टर्स बाहर से भी आ जाएंगे, आई एम हेयर, सो कोई इशू नहीं है, हम अपने पास ही लगवा लेते हैं कैंप, ताकि हमारे जितने भी लोग जो वैक्सीन नहीं हो पाई जिनकी बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल, तो वो लोग एटलीस्ट उनको वैक्सीन हो जाएगी। तो आज हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जिनकी वैक्सीन छूट गई थी उनकी लगवाने के लिए हमने ये कैंप लगवाया है। मैम, जहाँ पर जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं वहाँ पर उम्मीदें बढ़ती हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो कुछ लोगों की शिकायतें भी रहती हैं, जाहिर सी बात है। पिछले साल देखा गया कि बहुत अच्छे से हर जगह गली कूचे की बात की जाए या कोई कंटेनमेंट जोन की बात की जाए, वहाँ पर बहुत अच्छी सैनिटेशन ड्राइव की गई थी। हालांकि इस बार भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, चाहे जो भी विंग हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा कैसे की जाए। लेकिन शिकायतें अभी भी हैं कि सैनिटेशन ड्राइव उस तरीके से नहीं की जा रही जिस तरीके से पिछले साल की गई थी। क्या इन पिछले साल जो मशीनें लाई गई थी, जो मैन पावर थी हर जगह पहुंच रही थी, क्या इस बार JMC के पास मैन पावर की कमी है या फिर उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है? आखिरकार इतनी त्राही होने के बावजूद भी किस चीज़ का इंतजार जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है, हर जगह नहीं पहुंच पा रहे? एक्चुअली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों को बिना मतलब की त्राही कर रहे हैं जी। कोई जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए सैनिटाइजेशन का क्या रोल क्या है? पहले तो आप देखिए कि SOP पढ़िए, आप पूरे इंडिया में देखिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बहुत काम कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें करा रही है। रेस्ट ऑफ द कंट्री में आप बॉम्बे लीजिए, दिल्ली लीजिए, आप उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखिए कि वो कैसे काम कर रही हैं। देखिए सैनिटाइजेशन का इसमें कितना 5 to 10% रोल भी नहीं है। वो भी वहाँ जहाँ पे बहुत फुटफॉल है आप वहाँ सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। जहाँ डेड बॉडीज है, जिसके घर में डेथ हो जाती है, वहाँ सैनिटाइज हो रहा है। जहाँ पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वहाँ सैनिटाइज हो रहा है। आप मुझे बताइए, लोग गलियों कूचों में, सड़कों में जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, क्यों सैनिटाइजेशन कराना चाहते हैं? जो लोगों को लग रहा है कि सैनिटाइजेशन करानी है, बेहतर क्या है कि वो लोग पहले अपना मास्क पहने। मास्क उनके मुंह पे होता नहीं, सैनिटाइजेशन की बात करते हैं। तो SOP को फॉलो करते हुए हम लोग, जो भी हमें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमारी सारी मशीनें ठीक हैं, हमारी जो पुरानी मशीनरी थी सारी हमारे पास है। जो भी ज़रूरत है, जैसे हमारे एयरपोर्ट पे हम लोग भेजते हैं गाड़ी, एयरपोर्ट पे फुटफॉल रहता है, बहुत पैसेंजर आते हैं, वहाँ पर हम करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले लोगों के अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि वो लोग मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और घरों से बाहर ना निकलें। आप खुद सोचिए, आप लोग कितना बड़ा जोखिम लेके बाहर जाते हैं। क्या आपको लगता है
मैं आपसे पूछती हूँ, आपको लगता है कि लोग क्या एसओपी फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। अभी भी शादियां हो रही हैं, अभी भी शादियां हो रही हैं, अभी भी लोग अपने घरों में 20-20 लोगों की गैदरिंग करके खाने कर रहे हैं। आप उन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें जो चीज़ फॉलो करनी चाहिए हमारी जनता उसको फॉलो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसलिए इतनी त्राही माम मचा हुआ है लोगों को। आज भी मैं बोल रही हूँ कि ये केसेस बहुत कम हो सकते हैं। हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है और हम सैनिटाइजेशन कहाँ की करवाना चाहते हो? गलियों की, जहाँ पे कोई बंदे की आमदोरफ्त नहीं है, तो सैनिटाइजेशन का कोई इसमें रोल ही नहीं है। आपकी बात से बहुत से लोग सहमति जता रहे होंगे, लेकिन ना कहीं एक सवाल लोगों के जहन में और भी है कि सैनिटेशन टनल जो लगाए गए हैं, चाहे वो नरवाल मंडी के बाहर लगाया गया हो, चाहे बत्रा हॉस्पिटल के बाहर लगाया गया हो या बाकी जगहों पर लगाया गया हो, वो आज की डेट में एक एंटीक पीस बनकर रह गए हैं। शायद ही कोई टनल होगा, अगर जेएमसी की तरफ से जम्मू में अगर 100, 150, 200 टनल लगा भी गए हैं, शायद ही कोई टनल होगा जो आज की डेट में चल रहा है। इसकी वजह क्या है? मैं बताती हूँ आपको वजह क्या है कि लास्ट टाइम जब कोविड आया, हम सबको पता है कि ये ऐसा एक वायरस है जिसके बारे में किसी को कोई स्टडी, कुछ जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे जानकारियां उपलब्ध होती गई, चीज़ों को इम्प्रूव करते गए। लास्ट ईयर जब सबने बोला कि टनल लगाने हैं, WHO ने बोला कि इसका कोई फायदा नहीं है, सैनिटाइजेशन हैज़ नो रोल। आज भी मैं आपको बताती हूँ, ये एरोसोल में, ये हवा में है, एरोसोल में है, तो एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न में मुझे आप बताइए, आप कहाँ कहाँ सैनिटाइज करेंगे? आप पूरी हवा को सैनिटाइज तो नहीं करेंगे ना। हमें समझने की जरूरत है, लॉजिक, हमें साइंस को समझने की जरूरत है, हमें तथ्यों को समझने की जरूरत है कि सैनिटाइजेशन का क्या रोल है। आपसे एक इम्पॉर्टेंट रोल भी रहेगा, खैर आम जनता का आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये कि प्रयास लगातार आपका डिपार्टमेंट कर रहा है और जितने भी डिपार्टमेंट इस समय लगे हैं कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए, कितना अहम रोल एक तो उन लोगों का बन जाता है जो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं सिर्फ ये देखने के लिए, चलो ज़रा बाहर घूम के आए। एक व्यक्ति निकलता है और वो वापिस जाते हैं, 10 बंदे पूछते हैं, वो कहता है कोई सख्ती नहीं है बाहर, आप घूमिए। उनको क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती, आप एक मौत का सामान लेने बाजार जा रहे हो और अपने परिवार को जोखिम में डाल रहे हो, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी जिम्मेवारी उनके माँ बाप की भी बन जाती है, उनके पेरेंट्स की, कि वो भी उनको समझाएं कि आप गलत कर रहे हो। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से बाखूबी काम कर रहा है, कोशिशें जारी हैं, लोगों के साथ की इतनी जरूरत है और क्या मैसेज उनको रहेगा? मुझे लगता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों की अब कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। हम लोग शायद, हमें आदत है सख्ती से चीज़ों को समझने की। हम पे सख्ती होगी तो हम फॉलो करेंगे, सख्ती नहीं होगी तो हम फॉलो नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जितनी सख्ती कर सकती है, सख्त से सख्त कर्फ्यू जैसे लगाना चाहिए, ताकि कोई बंदा बाहर निकल ही ना पाए सिवाय जरूरी सामान के। लोग, बच्चों को, बड़ों को नहीं ये मालूम कि वो अपने घर पे एक बॉम्ब लेके जाते हैं और जिससे घर के घर तबाह हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत तकलीफ होती है जब हम लोग देखते हैं कि आज 40 लोग मर गए और शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, जो हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, कल मैं गई तो 12 चिता तो एक जल रही थी और उसके बाद बाकी जो चिताएं हैं उनका मतलब उनकी लाइन लगी हुई थी। तो आप ये सोचो कि इतनी कैजुअलिटी हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं। अगर आज भी हम नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? हमारे हाथों से टाइम निकलते जा रहा है। बहुत ज़रूरी है हम गवर्नमेंट को सहयोग करें। गवर्नमेंट को सहयोग बड़े तरीक़ों से हम कर सकते हैं। कम से कम लोग इन्फेक्टेड होंगे तो जो हमारा ओवरलोडेड हॉस्पिटल्स हैं वो कम होंगे, हमारे को ऑक्सीजन की कमी को नहीं सहना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा मरीज़ होंगे उतनी ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन कितने लोगों को प्रोवाइड करनी है? आप मुझे बताइए, एक कंट्री में जब हॉस्पिटल बनते हैं तो कितने हॉस्पिटल बनते हैं? ऑक्सीजन आती है तो क्या 150 करोड़ की आबादी है तो 150 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी लेके रखेंगे? एक मतलब आप एक परसेंटेज होती है कि इतने हमें हॉस्पिटल बनाने हैं। लेकिन ये महामारी है, इसमें हम लोग सहयोग करें गवर्नमेंट का, ताकि गवर्नमेंट बेटर परफॉर्म कर सके। अपने घरों में बैठ के हम लोग अपने साथ वालों को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, इन्फेक्शन को कम से कम स्प्रेड करके, इसकी चेन को तोड़ के। और अगर हम ऐसे ही घूमते रहे, आपको नहीं पता, आपको है, मुझे है, उसको है, तो ये चीज़ों को समझना है। हमें राष्ट्रवादी होना है, हमें अपने राष्ट्र के लिए समझना है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी बनती है। मैम, जो लोग कुछ क्वेरीज उनकी रहती हैं,
क्या आपके विभाग की तरफ से कोई ऐसे नंबर्स दिए गए हैं कि किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो या कोई दिक्कतों का सामना कर रहे हो तो वो किस नंबरों पे जो कनेक्ट करें? हमारे सारे सब लोगों के नंबर सार्वजनिक है। मेरे को तो बहुत कॉल्स आते हैं, ऐसे ही हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को भी कॉल्स आते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास, अब मैं एक और बात आपको बताती हूँ, पहले हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं ये प्रभावित नहीं हुए थे, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार हमारे सफाई कर्मचारियों को कोरोना बहुत लोगों को हो रहा है। तो जितने लोग अवेलेबल हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, हम उस सब को देखते हुए जो हम करना चाहते हैं हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मतलब थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो हमारे साथ डॉक्टर संजोगिता सूदन जी थे जो कि हेल्थ ऑफिसर है और साफ तौर पर उन्होंने ये अपील की है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से बाखूबी काम जो है वो कर रहा है, उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं लोगों की वेलफेयर को लेकर, लेकिन लोगों को भी समझ आना चाहिए कि आप अगर बेवजह घरों से बाहर घूमेंगे निकलेंगे तो आप एक चलता फिरता बॉम्ब लेकर अपने घर पे जाओगे जो कहीं ना कहीं अपने पूरे परिवार को जो आपके जो है उस कोविड की चपेट में डालेगा। एक बार जाकर कभी शमशान घाट के बाहर या कभी हॉस्पिटल में जाकर एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर क्या बीत रही है उन लोगों के ऊपर जिनके परिवार के लोग कोविड-19 की वजह से गए हैं। तो हम आपको यही मैसेज देंगे कि अपने अपने घरों में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बाहो एक्सेस के साथ। श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।